एक इंसान है एकदम अपने दृढ़ निश्चय, मेहनत और संकल्प के साथ जम्मू के एक ऊंचे पायदान पर पहुंची। न केवल अपने और पारिवारिक जीवन में बल्कि इन्होंने सामाजिक जीवन में, राज्य और राष्ट्र निर्माण में भी कुछ योगदान दिया है। जैसे कि मैंने बताया कि पूरा काम इन्होंने ईमानदारी के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ और सभी लोगों को साथ में लेकर के की है, जिसको कि हम आजकल टीम वर्क बोलते हैं। तो इन्होंने काम को किस तरीके से आगे बढ़ाया, जिसमें देखा गया कि बताया गया कि उन्होंने महिला शिक्षा के लिए और चिकित्सा सुविधाओं के लिए किस तरीके से योगदान दिया, वो भी एक महत्वपूर्ण है। किस तरीके से हम ये कम्युनिटी ओनरशिप को डेवलप करें कि हम ऐसे काम करें जो कि कम्युनिटी एज ए लार्ज, और उसमें जो आपने बताया कि आपके फैमिली में भी कि किस तरीके से एक सभी को साथ लेकर चलने की जो भावना थी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कम्युनिटी, तो जो एक भावना आज भी हमारे लोगों के बीच में रहे, तो उससे पूरे जम्मू को, पूरे समाज को, पूरे देश को फायदा होगा। और आपने जो अपने जीवन, जैसे कि जम्मू के और भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो तभी का नाम हो या फिर कुंज बैराज हो, तो उसमें आपका एक योगदान रहा है उनके निर्माण में। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो जम्मू पब्लिक ओपिनियन फोरम है, ये मैंने और जशपाल लंगर जी ने और जिंदर मुत्याल जी ने और कैलाश लंगर जी ने, हमने सब मिलकर ये बनाया कि जितने भी अचीवर्स होंगे जे.एंड.के में, हम उनका ऑनर करेंगे, सम्मान करेंगे, उनको मार्गदर्शन के लिए हम आपके सामने लाएंगे और दिखाएंगे कि यही लोग हैं जिनका रास्ता हम फॉलो करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस फोरम का सिर्फ यही काम नहीं है, हम इसके अलावा एक ब्रिज बनाएंगे आप लोगों के लिए बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पब्लिक। विल लिसन यू, will get your opinion, will get your thoughts, will get your aspirations, will get your desires, and will place before the proper door so that they are addressed. And we will seek your support, cooperation, blessings so that we are able to organize such functions henceforth. इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किताब में जो है वो आपके सामने आ भी जाएगा, लेकिन इस किताब में मैं लिखना नहीं चाहता था ये किताब, ना ही मेरी कोई ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं पब्लिसिटी नहीं चाहता। मैं असल में मेहनत मजदूरी करके जो भी है उसमें मुझे तसल्ली थी। पब्लिसिटी में मुझे जो डिपार्टमेंट से, लोगों से, भाइयों से, बरादरी से इज़्ज़त मान मिलता था, उसी में मुझे बहुत खुशी मिल जाती थी। पब्लिसिटी नहीं चाहता था। पर खैर कोई दोस्तों ने, कुछ भाइयों ने, अजीज़ों ने प्रेशर डाला कि नहीं जी ये ज़रूर हमने लिखनी है, तो मैं इनकार नहीं कर सका। तो जिनमें सबसे ऊपर मेरे सही अजीज़ से दोस्त भी, भाई भी, इतनी राजेंद्र मुत्याल जी, उन्होंने ये बीड़ा उठाया और लिखना शुरू कर दिया। उसके साथ कैलाश लंगर भी, यशपाल जी भी कभी। तो काफ़ी मेहनत लगी इसमें, बार बार बदलना, बार बार करशनें करनी, बार बार प्रिंट करना। तो ये किताब इन्होंने लिख दी। अब उसमें क्या है, मैंने जीवन कहाँ से शुरू किया, ये है कि छोटी सी ग्रोसरी की दुकान, करियाना की, 1947 में मेरी शादी हुई। उसके बाद मैं वो दुकान, गांव में यही काम होता था, पैसे तो होते थे नहीं बुजुर्गों के पास, और थोड़ी सी ज़मीन जो होती थी उसी पर गुजारा अपना होता था, घर की सब्जी दाना सब कुछ। तो थोड़ी सी दुकान मैंने वो छोटी सी शुरू की। अब 2-3 साल में कुछ 2, 4, 5, 10 हज़ार हुआ इकट्ठा उस ज़माने में। तो मैंने कहा नहीं, ये तो कोई आगे बढ़ने का कोई मतलब ऐसे ही रहेंगे सारी उम्र। तो मैंने सोचा कोई और काम किया जाए, लेट अस डाइवर्सिफाई। तो मैंने
चक्की, आटा और चावलों की मशीन, ये किसी पार्टनर के साथ अर्निया बहुत बड़ा काम था, वहाँ लगा दी। तो वहाँ कंपटीशन हुआ, काम नहीं चला 2 साल को खास, और 200 रुपये की आमदनी होती थी, 100 रुपये पार्टनर ले और 100 रुपये। तो हम उसमें भी खुश थे। कपड़े काले हो जाते थे, इंजन होता था, धुआं, मिट्टी, कोई परवाह थी, जाग थे। उसके बाद उसको शिफ्ट किया हमने बड़ियाल ब्राह्मणा बॉर्डर पर, वहाँ में नहीं सिलसिला चला, कोई ख़ास नहीं, वही हालत रही। तो कोई ईश्वर ने जब कोई कृपा करनी होती है तो कोई ऐसा जरिया बन गया, डिटेल में तो देर लगेगी, कि मुझे ये कंट्रैक्टरशिप करने की जानब जो है, मेरा ध्यान ईश्वर ने कोई मेल दिया भाई ये करो, मैंने वो छोड़ दी। और किसी कंट्रैक्टर ने, जो छोटा कंट्रैक्टर था, वो कहते थे छोटा मोटा का हमारे गांव का, और लुत्फ की बात है वो कौन था, मिस्टर सत शर्मा है ना, प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के एक्स, उनका बाप पार्टनरशिप बहुत छोटी मोटी किसी के साथ छोटे मोटे रिपेयर के, नहर के काम करते थे। तो जब उन्होंने सुना पर मैं भी ठेकेदारी करना, तो मेरे साथ आए कि आप पार्टनर बनो जी, पैसे लगाओ तो इकट्ठे करते हैं। सत का बाप करते रहे 2-4 साल, छोटे मोटे काम 2-2, 3-3 हज़ार के गांव में, शहर में करते रहे। लिहाजा उसके बाद बढ़ते गए, आस्ता आस्ता मेहनत की। डिपार्टमेंट के सब डिपार्टमेंट खुश होते थे काम देखकर, और अप्रिसिएशन देते थे, इज्जत मान करते थे। उसके बाद बड़े बड़े काम ले लिए। ये जो तभी की ये केनाल जिस पर आते हैं आप, बाहुर से लेके छन्नी तक, ये हमने बनाई। आपने अपनी ज़िंदगी में जो मेहनत की, उस टाइम पे आपने ये कभी सोचा था कि ये दिन देखने को भी मिलेगा कि आप पर एक किताब लिखी जाएगी जिसका विमोचन आपके सामने होगा? मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। मैं तो ये सोचता था कि इज्जत मान की रोटी मिलती रहे तो यही बड़ी है, और कुछ। तो आज आप कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? आज तो बहुत खुशी है। आज नहीं, किताब की नहीं, इसके पहले भी खुशी थी। किताब की ये पब्लिसिटी से इतनी खुशी नहीं मुझे, जितनी मुझे अपने कामों से हुई। जॉब सेटिस्फैक्शन थी कि मैंने काम किया, टारगेट पूरा किया, टाइम पर किया, क्वालिटी की, और डिपार्टमेंटों से नेशनल सर्टिफिकेट लिए, नेशनल सर्टिफिकेट। कोई वक्त था हम 3-3, 2-2 हज़ार के काम करते, कोई वक्त आ गया गैमन इंडिया, HCC, NPCC, बड़ी बड़ी फर्मों के साथ मुकाबले में तरह देना शुरू। सर उन लोगों तो काम भी किया और अप्रिसिएशन भी मिली। ठीक है, और वो खुशी जो है वो पैसे से नहीं मिलती। पैसा जितने मर्जी हो, लेकिन वो जो खुशी हर डिपार्टमेंट से, हर लोगों से, परिवार से, रिश्तेदारों से, शहरदारों से मिली मुझे, उसका पैसों से कोई मुकाबला। थैंक यू सर। दरअसल में उनका जीवन एक मिसाल है, क्योंकि उन्होंने जो स्टार्ट किया था ना अपना कैरियर, बड़े छोटे से स्किल से किया था और छोटे से गांव से शुरू किया था। लेकिन उनके ऊपर कोई भगवान की कृपा भी थी और दूसरा बड़ों का आशीर्वाद था, और उनके पास शिक्षा दीक्षा ऐसी थी कि उन्होंने डिसाइड किया कि मैंने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और उसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, और ईमानदारी से और मेहनत से और अपनी सूझबूझ से, दूरदर्शिता से उन्होंने वो छोटे से बिज़नेस से जो बढ़ते बढ़ते अपना एक एम्पायर खड़ा किया। लेकिन एम्पायर खड़ा करने के साथ साथ में उन्होंने ये देखा कि जिस तरह से दरख्त जो है वो जितना मर्जी ऊंचा हो जाए लेकिन उसकी जड़ें ज़मीन तक होती हैं, तो वो उन्होंने अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ा। उन्होंने इस बात को नहीं छोड़ा कि मैंने जो है लोगों की सेवा भी करनी है, जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो बीमार हैं, जो विधवाएं हैं, या जो ऐसे सामाजिक संस्थाएं हैं जो लोगों के भलाई के काम कर रही हैं, या कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जैसे देश हित में भी कुछ जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनमें उन्होंने हमेशा सारी ज़िंदगी दिल खोल करके दान दिया। फिर उनको महाजन बिरादरी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, उनको प्रेसिडेंट बनाया, और वो काम उन्होंने करीब कोई 12 और 8 कोई 20 साल उन्होंने वो काम किया। और 20 साल में उन्होंने इतने अच्छे अच्छे वो उनके भवन तामीर करवाए हैं, उनकी इतनी तरक्की की है, इतनी जगह उन्होंने उन सबको लोगों को संगठित किया है,
और लोगों को एक संदेश दिया कि भाई आप आगे भी बढ़ो, लेकिन समाज के लोगों की जो है सेवा भी करो। तो ये एक प्रेरणा की बात थी जिसके लेकर के मेरे मन में आया कि हमें वो उनके ऊपर, जीवनी के ऊपर एक किताब छोटी सी लिखनी चाहिए, क्योंकि उतनी बड़ी किताब लिखने की तो ना मेरे में सामर्थ्य थी, ना मेरे पास शब्द थे। लेकिन हमने एक छोटी सी किताब लिखी इसलिए ताकि लोग उसको आराम से पढ़ें और पढ़ करके उससे शिक्षा ग्रहण करें। खासकर दिल्ली से यहाँ इस फंक्शन पर पधारे हैं। आज की यह श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए श्री गुप्ता जी को जिंदगी का सम्मान करें और उनके आज के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री राहुल यादव जी, म्युनिसिपल कमिश्नर। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।